अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर, और हम क्यों डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू भी ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। पहले मैंने बात की थी कि हम क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका मकसद यही था कि डेटा को अरेंज करना, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डेटा को अरेंज करना, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए हो, ठीक है, या हमें कोई डेटा कहीं से निकलवाना है या डिलीट करवाना है, इंसर्ट करवाना है, कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर करना है परफॉर्म, तो हमारे लिए इजी हो जाए उसको निकालना, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने एवरेज निकालना है, ठीक है, और आपके पास जो डेटा है वो कहीं कहीं स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेल, सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा सबको, आपने एक उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशन चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये कह लें कि कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा रिक्वायर्ड होगा जिस पे आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो इजीली चल जाए। अच्छा, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वन बाय वन इनको हम इस बुक के अंदर जिनको स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ अरेस, ठीक है। तो अरेस से तो आप वैसे भी फेमिलियर हैं क्योंकि वो जो है इट्स अ वेरी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये हमारा कोडिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, सेकंड थिंग इज लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इज टोटली सिमिलर टू अरेज बिकॉज लिस्ट जो है वो अरे के ऊपर ही, आप ये कह लें कि अरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। लिस्ट के अंदर आपकी अरेज ही यूज हो रही होती हैं। देन हमारी है लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट हमारे पास कुछ हम डिटेल में इसकी बाद में जाएंगे, लेकिन वैसे ही अगर हम ऊपर से एक बर्ड आई व्यू लें, तो बेसिकली ये कंटिग्यूस मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे पास, जो मेमोरी में एक पूरा ब्लॉक कंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक पूरा का पूरा हमारा अरे या लिस्ट में, लिस्ट के लिए साइन होता है। अब लिंक लिस्ट क्या है, इसमें हमारा ब्लॉक नहीं होता, इसमें हमारी मेमोरी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, कोई यहाँ है कोई यहाँ है। सिमिलरली जितनी भी लंबी मेमोरी की ये आप बना लें इसका सिलेंडर, और उसमें रैंडमली आपके जो डेटा है वो पड़ा होता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट हमारी इस तरह से बनती है। देन वी हैव ट्रीज, ठीक है। ट्री एक मजीद कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, लिंक लिस्ट के बाद हमारा आएगा डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। इसमें आप ये देखें कि ये वन साइडेड एरो है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टू साइडेड एरोज हो जाएंगे। देन हमारे एक और आएगा सर्कुलर डबली लिस्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप देखिए नल था, ठीक है, ये नल है। सिमिलरली ये भी नल है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसको उठा के इसके साथ जोड़ देते हैं, और हाँ, तो हमारा एक तरह का सर्कल बन जाता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और वो दोबारा से हम फर्स्ट पे पहुंच सकते हैं लास्ट से। अच्छा, और हमारे पास एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू में हम जिस तरह से आप कह लें बैंक की लाइन में लगते हैं, ठीक है, या आपने लेट से किसी शॉपिंग की है मॉल में, तो आप कार्ड जो अपनी लगाते हैं एक क्यू के अंदर लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो पर्सन फर्स्ट पे खड़ा होगा उसको पहले डील किया जाएगा। अच्छा, अब स्टैक जो है वो उसका एक तरह से रिवर्स है। स्टैक में हम इस तरह से बात कर लेते हैं जैसे हमने लेट से प्लेट्स जो रखी हैं, ठीक है, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, तो जो लास्ट में प्लेट रखेंगे हम उसी को सिर्फ उठा सकेंगे, ठीक है। जैसे आपने बुक्स का स्टैक लगाया है या आपने कुछ कार्टन्स है उनका स्टैक लगाया है, तो अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए या अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि एक कंपैरिजन हम इन दोनों का करते हैं, लिस्ट का और अरे का। बेसिकली लिस्ट जो है ना आपके पास वो अरे के ऊपर ही बनी हुई है। लेट्स से अगर ये आपकी लिस्ट की क्लास है, तो इसके अंदर आपका जो अंदर पार्ट यूज हो रहा है वो बेसिकली आपका अरे ही यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन लिस्ट में हम थोड़ी सी यूजर को मजीद फैसिलिटीज दे देते हैं,
जो कि हमारे पास अरे में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अरे में हमारा क्या है कि अगर हमें हाँ, फर्स्ट थिंग हमारा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट हम वन से स्टार्ट करते हैं, हम जीरो को इग्नोर करते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज that we need to manage space when adding or deleting any element। अगर हमारे पास अरे है, ठीक है, और अरे के अंदर अगर हमें कोई बीच में से सेल को या तो रिमूव करना है, ठीक है, या हमें उसकी जगह पे कोई एक, लेट्स से ये पूरी अरे हमारी फिल्ड है, ठीक है, इसमें डेटा पड़ा हुआ है, आपने इसमें से किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना है। तो जैसे ही आप इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मेमोरी को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको इसको मूव करना पड़ेगा यहाँ, इस पूरे डेटा को। ठीक है, जो आपका अरे में आगे यहाँ पड़ा हुआ है, इस पूरे डेटा को आपको लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब सेम यही जो चीज़ है, ये जो सारा सिनेरियो है, सेम टू सेम हमारा लिस्ट में भी हो रहा है। ठीक है, लाइक टोटली सेम है, लेकिन उसे हमें मैनुअली नहीं करना पड़ रहा, हाथ से नहीं करना पड़ रहा, हम सिर्फ ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, और वो हमारे लिए सारा काम खुद ब खुद कर देगा, क्योंकि हमने ये सारा कुछ ऑलरेडी एक जगह लेट्स से फंक्शंस बना के कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें हर बारी उसको रिपीट नहीं करना पड़ रहा, सेम प्रोसीजर। लेट्स से मैंने एक एक चीज़ ऐड करनी थी, फिर मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई कुछ ऐड करने की। ठीक है, फिर मुझे कहीं और ज़रूरत पड़ गई कुछ ऐड करने की, कुछ डिलीट करने की। तो अब हर दफ़ा मुझे डेटा को जो है वो वन स्टेप पीछे नहीं लेके जाना, आगे नहीं लेके जाना, ये सारी हेडेक से मैं बच गई। ठीक है, लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर बनाने से। अच्छा, इसमें क्या है, अरे में हमारे पास रैंडम एक्सेस होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, हम कहीं भी खड़े हैं, हमने कहा हमने फिफ्थ इंडेक्स पे जाना है, हमने कहा 10 इंडेक्स पे जाना है, 100 इंडेक्स पे जाना है, तो वो इंस्टेंट आपका वहाँ पर पहुँच जाएगा। लिस्ट में थोड़ी सी ये फैसिलिटी आपके पास नहीं होती। इसमें आपको नेक्स्ट का फंक्शन, लेट्स से अगर आपने कॉल किया है और आपका एरो यहाँ पर था, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे, तो वो चला जाएगा आपका थर्ड पे। अब आप ये कहते हैं मुझे जाना है 10 पे, ठीक है, तो ज़ाहिर है आप एक लूप के अंदर इसको कॉल करेंगे 10 तक, या 2 से, ऑफ कोर्स 2 से 10 जाना है तो 8 टाइम्स कॉल करेंगे, तो वो 10 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा इशू है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, इसमें हमारा, हाँ, इसमें हमारा फिक्स साइज होता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या उसे कहते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये बात हमने पहले भी की थी कि अरे जो है वो फिक्स साइज की होती है। अब जितना इसमें हमने इसका साइज रखा था, लेट्स से 10 साइज रखा था, ठीक है, हमें 11th इंडेक्स पे डेटा एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची, हमारे पास तो सिर्फ 10 इंडेक्सेस थे और वो फुल हो गए। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में फिर हम एक और अरे बनाते हैं। ठीक है, जो कि लेट्स से यहाँ तक 10 थी, मज़ीद 10 हमने ऐड कर दिया, और इसका सारा डेटा हम इसमें शिफ्ट करेंगे, इस वाले हिस्से में। देन हम यहाँ पर अपना जो भी हमने ऐड करना था वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स साइज होती है, इसमें ये थोड़े से इसके प्रॉब्लम्स हैं। लिस्ट का ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लिस्ट के हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट हम इसको देखते हैं, ये हमारे एक्सेस ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले लिस्ट पे आपका, जब आप, लेट्स से ये आपकी लिस्ट थी, ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट का फंक्शन कॉल करोगे तो क्या करेगा, जो आपका करंट पॉइंटर है उसको ले आएगा स्टार्ट पे। ठीक है, ये आपका करंट पॉइंटर है। आप टेल पे कॉल करते हो तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ लास्ट एलिमेंट पे ले जाएगा। नेक्स्ट पे कॉल करते हो, लेट्स से आप यहाँ खड़े थे तो आप जंप करके सेकेंड इंडेक्स पे आ गए। ठीक है, बैक पे करना है तो जाहिर है आप, लेट्स से यहाँ सेकेंड पे थे, आपने बैक किया तो आप आगे वापस 1 पे। ठीक है, ये आपके कुछ एक्सेस ऑपरेशंस हैं।
सिमिलरली बाकी आपके ये ऑपरेशन हैं जिसमें सबसे पहले आप ये देखें इंसर्ट का। ठीक है, अब इंसर्ट का क्या है, हमने सिर्फ लिस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट बनाया था अपना, ठीक है, लेट्स से इसी को यूज़ कर लेते हैं, हमने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया L1। ठीक है, हमने कहा L1 डॉट इंसर्ट। ठीक है, ये या स्मॉल एल कर लो, बस इसको वन छोड़ो। ठीक है, इंसर्ट किया हमने। अब हमने यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, और इसको हमने वैल्यू बतानी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दिया, करेक्टर टाइप की अगर हमने लिस्ट बनाई है लेट्स से, तो हमने यहाँ पर एक करेक्टर ऐड कर दिया। देन हमने उसकी पोजीशन बतानी है कि लिस्ट में किस जगह पे उसको ऐड करना है। ठीक है, लेट्स से मुझे यहाँ पर फिफ्थ इंडेक्स पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे जाएगा, वहां पर ऐड कर देगा ए। ओके, इसी तरह हमारा रिमूव है। रिमूव में हमें सिर्फ उसको क्या बताना है, पोजीशन बतानी है कि कौन सी पोजीशन पे जाके आपने इसको रिमूव करवाना है। सिमिलरली गेट का हमारा फंक्शन क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं 2 पे और यहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी थी, लेट्स से कोई भी बी वैल्यू पड़ी थी। ठीक है, तो जब आप इसको गेट करेंगे तो ये आपको रिटर्न कर देगा बी। इसी तरह डॉट अपडेट करेंगे तो उस एलिमेंट को, इसको आपने जैसे एलिमेंट है आपने इसको अपडेट करना है, मुझे इस जगह कुछ और लिखना था, तो मैं उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर उस एलिमेंट को बता दूंगी और उसका पोजीशन बता दूंगी। सिमिलरली फाइंड है हमारे पास, कोई भी हमने देखना है कि लेट्स से मेरे पास सी कैरेक्टर इस पूरी लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट 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 करके यहाँ तक जाएगा और उसको नहीं मिलेगा तो वो कह देगा कि नॉट फाउंड। अच्छा, लेंथ है वो हमें पूरी लेंथ बता देगा। कॉपी का है, क्लियर है, क्रिएट लिस्ट है, तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम हैंडआउट्स की तरफ आते हैं। एक मिनट। ओके, अच्छा, इस बुक में आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्ड किस तरह से हुआ हुआ है, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि उसका रन टाइम एनालिसिस। ठीक है, और उसकी जो कोडिंग है उसको भी हम थोरली देखेंगे। ठीक है, ये हमारा अ, अच्छा, इधर वापस आते हैं ज़रा। यहाँ पर हम टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था हमारे पास सेवरल ऑपरेशंस हैं, उसमें हमें देखना है कि टाइम हमारा कितना लग रहा है। तो हमारा डिलीट का है, इंसर्ट है, हमारा इंसर्ट है, क्रिएट है, और कौन कौन से होंगे, अपडेट है, फाइंड है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम अरे को देखते हैं। ठीक है, अरे का वर्स्ट केस क्या होगा। अब वर्स्ट केस किसको बोलते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आ गई है हमारे पास जो जिसको हम अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कह लो कि बहुत ही बुरी कंडीशन। ठीक है, तो अरे में अगर हम कह लें कि इंसर्ट करना है या ऐड करना है तो उसकी बुरी कंडीशन क्या होगी। आप ये इमेजिन कर लें कि आपके पास एक अरे है पूरी। ठीक है, और वो पूरी फुल है। ठीक है, लेट्स से उसका लास्ट से कुछ एलिमेंट्स है जो कि आपके पास फ्री हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में किसी जगह पे कोई एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो जाहिर है उसके लिए आप पूरी जो बाकी आपकी अरे है उसको आप वन बाय वन, वन स्टेप आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, यहाँ वाला इधर आ जाएगा, इसी तरह यहाँ वाला इधर आ जाएगा। तो वन बाय वन करके पूरी अरे आपकी आगे मूव करेगी और यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपने फिर अपना जो भी एलिमेंट था वो आपने ऐड कर देना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि अभी तो फिलहाल आप बात कर रहे हैं ना 10 साइज या 100 अरे का साइज है, बट लेट्स जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ इतनी लंबी कोई अरे है।
ठीक है, और उसमें बहुत सारा डेटा आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बट मैं आपको जैसे पहले कह रही थी कि अगर मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखूँ, ए वाले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ रख लिए, बी वाले मैंने यहाँ रख लिए, ताकि अब मुझे जब भी कोई लेट्स से मुझे ए से नाम चाहिए, आयशा नाम चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊँगी। ठीक है, सिंपल मैं ए में आऊँगी और मेरे लिए उस नेम को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरह की रिक्वायरमेंट मैं अगर अपनी अरे पे पूरी करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैंने एक सेगमेंट बनाया हुआ है ए का, और वहां पर मुझे बीच में कहीं इंसर्ट करना पड़ गया बिकॉज मेरे पास जो नाम आया वो ए से था। ठीक है, तो मुझे ये इंसर्ट अगर करना है तो मुझे पूरा का पूरा डेटा वन बाय वन आगे मूव करना पड़ेगा। ये हमारा इसका वर्स्ट केस है अरे में। सिमिलरली जो हमारी लिस्ट है वो जाहिर है इसी स्ट्रक्चर पे बेस कर रही है, तो उसमें भी उसका वर्स्ट केस यही है। डिलीट में अब डिलीट का भी इसी तरह, अगर हमारे कोई फर्स्ट एलिमेंट पे कोई ऐसा हमने रिमूव करना है, ठीक है, कोई रिकॉर्ड गलती से डल गया है, कुछ भी ऐसा हो गया जिसको हमें रिमूव करना है, तो वही बात हमें अगर रिमूव कर दिया वो जगह फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसको वन बाय वन बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। अपडेट जो है ये बहुत इजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें हम सिंपल उस इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाएंगे और इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। फाइंड जो है, फाइंड के केस में भी वर्स्ट केस आपका वो होगा जहां पर आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो यहाँ कहीं पड़ा हो। ठीक है, तो इस केस में आप पहले इधर आओगे, नहीं मिला, इधर आओगे, नहीं मिला, इधर आओगे, नहीं मिला, करते 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 यहाँ पर जाके आपको आपका एलिमेंट मिला है, टेल की साइड पे या लास्ट में अरे के। तो आपको कितना चलना पड़ा, मतलब पूरी जो आपकी अरे थी, लेट्स से 1 to n तक जितनी भी अरे थी आपको पूरी चलनी पड़ी। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रेवर्स करना, वन बाय वन एलिमेंट को जाके देखना इज ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो वर्स्ट केस में आपको क्या है कि आपका जो एलिमेंट है दैट विल बी ऑन nth इंडेक्स या लास्ट टेल में कहीं पड़ा होगा, तो आपको पूरी अरे का जो साइज है उतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन सारे जो मेथड्स हैं उनका टाइम एनालिसिस किया हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग कि हमारा नेक्स्ट का जो मेथड है, ठीक है, इसमें हमें एक चीज़ देखनी है, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या कह रहा है कि आप इधर आए हैं, ठीक है, ये आपकी अरे थी, अब आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आपकी अरे आगे ख़त्म हो चुकी है, तो आप जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये चला जाएगा बाउंड्री से बाहर, एरो आपका। तो अब आप इसको किस तरह से ढूंढेंगे? ठीक है, या इसके ऊपर जो भी आप वैल्यू गेट करना चाहेंगे तो ये कुछ गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट का जो भी आप फंक्शन लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें ये चीज़ इफ़ की कंडीशन लगा के चेक कर रहे हो कि इसका साइज तो नहीं ख़त्म हो गया कहीं। ठीक है, वो आपने लाजमी चेक करना है। सिमिलरली आप यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हैं और आप बैक का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आपने आके इसको भी यहाँ इफ की कंडीशन लगानी है कि किस तरह से कहेंगे, हाँ, अगर हम हमारा जो करंट है वो नॉट इक्वल टू, आई मीन नॉट इक्वल टू स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये कौन सा पॉइंट है हमारा, स्टार्ट। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू स्टार्ट कर दें या नॉट इक्वल टू -1 कह दें। ठीक है, दैट विल बी लाइक साइज, या साइज जो है मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी।
अब कोड की तरफ भी आएंगे, बट बिफोर दैट कोई चीज़ ना समझ आई हो। हाँ ओके। कोड में हमारे पास क्या है, देखने वाली जो चीज़ है, सिंपली ये फोर लूप है हमारे पास। वो अ, जो भी हमने एलिमेंट ढूंढना है वो उसको कंपेयर करेगा। अगर तो उसको मिल जाता है तो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है कि अगर साइज से छोटा हो गया, ठीक है, साइज प्लस वन से छोटा है आपका, तो करंट इक्वल टू जे कर दो। ठीक है। एंड देन यू हैव टू प्लस प्लस नहीं कह रहा, प्लस प्लस यहीं पे कह रहा है। ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या कर रहा है वो, हम्म, हम्म, अच्छा, अ, हुआ क्या है यहाँ पर, लेट से एक्स हमें मिल गया। ठीक है। तो अब जो हमारा करंट इंडेक्स है उसको हमें जे पे ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है, इसमें इतना कुछ होगा नहीं। बस हमें ये पता चल जाएगा कि इस इंडेक्स पे हमारा, हाँ, हमें जो भी वैल्यू मिली है वो यहाँ पर पड़ी है। ठीक है। और हाँ, वो उस इंडेक्स को ज़ाहिर है रिटर्न भी करवा दें, यहाँ वन रिटर्न करवाया हुआ, लेकिन आप करंट इंडेक्स वैसे भी देख सकते हैं ना भी रिटर्न करवाया हो तो। ओके। और हमारे मेथड्स हैं, जैसे गेट का मेथड है। ठीक है, गेट सिंपल आपको करंट जो आपने रखा था इंडेक्स का, दिस इज बेसिकली आपका वेरिएबल है। ठीक है। जो इस वक्त जहाँ भी पॉइंट कर रहा होगा वो आपको उसकी पोजीशन दे देगा ये गेट का जो फंक्शन है। सिमिलरली अपडेट है, आपने करंट इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू चेंज कर देनी है। इसी तरह लेंथ जो है वो रिटर्न कर रहा है साइज। बैक आपके पास क्या करेगा, जो आपका करंट का इंडेक्स था उसको माइनस माइनस कर रहा है, वन स्टेप पीछे चल जाएगा। ठीक है। ओके, बाकी आपके हैं फंक्शन। स्टार्ट अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो करंट को वन पे ले जाएगा। ठीक है। एंड कॉल करते हैं तो साइज पे ले जाएगा। ओके। सो बिफोर मूविंग टू लिंक लिस्ट, पीछे से लिस्ट में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क। एवरीथिंग इज क्लियर? हेलो? ओके, लिंक लिस्ट की तरफ आते हैं। वेट अ मिनट। कि हमें एक कैनवास चाहिए होगा। सो लिंक लिस्ट क्या होती है हमारे पास, पहले अरे को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं मेमोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। वेट अ मिनट, मेमोरी पे जाने से पहले हम वैसी बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट होती क्या है आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेट्स से फाइव है। ठीक है। अब ये जो आपका पॉइंट है ना, ठीक है, ये आपका किसी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। वो आगे से किसी नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट होती जाती है। अब बेसिकली क्या है, ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या, हमने कह दिया इसको, ये है हमारा एक नोड। ठीक है। और डेफिनेटली इस नोड की आप क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होंगी। ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू रखवाएंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट का एक वेरिएबल रखवाएंगे।
अब नेक्स्ट बेसिकली क्या करेगा, नेक्स्ट जो है वो हमारा पॉइंट कर रहा होगा किसी भी नेक्स्ट नोड की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू पड़ी होगी। अब ज़ाहिर तो ये आपको बिल्कुल लगेगी कि ये अरे की तरह, लिस्ट की तरह काम कर रही है, लेकिन इसका असल जो गेम है वो मेमोरी के अंदर है, ठीक है। अब अगर हम अरे की बात करें तो अरे हमारी कंटिन्यूस मेमोरी सेल होते हैं, ठीक है। मतलब इनके बीच में कोई भी और प्रोग्राम जो है इंटरप्शन नहीं करेगा, और इंटरप्ट नहीं करेगा, और अपना अपना जो कह लो कि उसने अपना कोई प्रोग्राम चलाना है या अपनी कोई ऑपरेशंस करने हैं, तो ये ब्लॉक जो है ये रिजर्व हो जाएगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है जो रैम होती है वो कम होती है, 2 GB 4 GB, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा वो होती है फास्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, और उसमें आपके पास उसमें भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेमोरी के लिहाज से थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाती है अरेज जो होती हैं, क्योंकि अगर हमने एक 1 मिलियन मेमोरी सेल लिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये कह लो कि अगर हमारा है 1 मिलियन का डेटा है, ठीक है, और ईच सेल या ईच जो आपका, हाँ, ईच जो आपका सेल है वो आपका ले रहा है लेट्स से सम वैल्यू, वैसे तो आपकी इसकी 4 बाइट्स की होती है, ठीक है, लेकिन लेट्स से कि हमारा यहाँ पर कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जो थोड़े हैवी हैं, ठीक है, लेट्स से 10 समथिंग है। तो अब आप ये देखें कि 1 into 10 दैट विल बी 10 MB, ठीक है। हम प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें हम एक 10 MB का मेमोरी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो लिंक लिस्ट है ये उसका सोल्यूशन है, बेसिकली ये आपको मेमोरी में इस तरह से सेल्स प्रोवाइड करती है रेंडमली, ठीक है। लेट्स से ये आपका फर्स्ट इंडेक्स था, ये यहाँ पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स आपका यहाँ पड़ा हुआ है, थर्ड यहाँ है, एंड सो ऑन। अब ये जो फर्स्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। बेसिकली इस तरह से नहीं होगा, इसको इस तरह से रियल फॉर्म में इसकी एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट का एड्रेस होगा, ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पर नेक्स्ट का एड्रेस होगा। तो किसी हद तक हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि इसमें बीच में अगर कोई और प्रोग्राम आता है तो वो डेफिनेटली अपने लिए मेमोरी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। सेकंड थिंग, हम जो अरे में हमारा था कि वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि फिक्स साइज था, ठीक है। लिंक लिस्ट में हमने किसी हद तक उसको कम किया था, लेकिन उसमें भी हमें एक अ, मतलब आप ये कह लो कि एक ब्लॉक फिर भी चाहिए ही चाहिए होता था, ठीक है, अगर हम नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तब भी। लिस्ट में हमारे पास ये है कि जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमें सिर्फ उतनी ही मेमोरी मिलेगी। बीच में से अगर हमने कुछ भी रिमूव किया, इसमें हमारे पास जो रिमूव का ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऐड का ऑपरेशन है, इसी तरह डिलीट है, फाइंड है, ठीक है। अब इंसर्ट की बारी जब बात करते हैं तो इंसर्ट हमारा बहुत ही आसान हो जाता है, तीन तीन ऑपरेशन लगेंगे और हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी तरफ हम अभी आते हैं किस तरह से होगा। सिमिलरली अच्छा वो होगा, थोड़ा सा इस पे बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किया है, ठीक है, पिक्चर फॉर्म में बताती हूँ। मेरे पास पहले ये 5 पड़ा हुआ था और मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था लेट्स से 8, ठीक है, मैंने ऐड किया 7, ये पहले इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ऐड किया 7 तो अब ये पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा और इसका नेक्स्ट इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो विद इन जस्ट 3 ऑपरेशंस हमारा एक काम हो गया, ठीक है, ऐड हो गया।
अब हम रिमूव की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हमें यहाँ से कुछ भी रिमूव करने हम डायरेक्टली उसको रिमूव करेंगे विदाउट इवन थिंकिंग के इसमें कितना ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि बहुत बहुत स्पीडीली हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिलीट एंड रिमूव ऑफ कोर्स द सेम थिंग। सो फाइंड के मेथड में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। उसमें हमारा वही हो जाएगा, एन नंबर्स तक जाएगा, स्टार्टिंग से एंड तक वो सर्च करेगा, उसको मिलता है या नहीं मिलता है। तो एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। आप लोग ओके, आर यू गाइस अटेंटिवली लिसनिंग टू मी? लाइक कोई रिस्पॉन्स करे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हैं मौजूद। ओके, लिंक लिस्ट पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हमारा टाइम वैसे ही ओवर हो जाएगा। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। इसके भी हमारे सिमिलरली उसी तरह के मेथड्स होंगे। ठीक है, जैसे हमारे लिंक लिस्ट के मेथड थे। अच्छा, अब इसमें है क्या चीज़ बेसिकली, कोड को देखते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास एक हेडर पॉइंटर है। ठीक है, अब हेड पॉइंटर क्यों है कि आप कहीं पर भी लिस्ट में खड़े हैं, ठीक है, तो आप पीछे जा नहीं सकते, पीछे आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक हो क्या? आपने अगर पहले नंबर पे जाना है तो आप किस तरह जाएंगे? ठीक है, आप तो ये देखो ना, सिर्फ आगे आगे मूव करते जा रहे हो, आपके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ अ वन वे ट्रैफिक। ठीक है, तो आपने जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तो किस तरह से जाएंगे? तो उसको हम हेडर पॉइंटर के जरिए पहुंचेंगे वहां तक। अच्छा, ये जो हमारा नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा ये कुछ इस तरह से होगा। अब इस जगह पे हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, टीचर रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई फाइल्स, इमेजेस, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। ओके, ये इसकी कुछ फॉर्म बनती है। ठीक है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेड से। ठीक है। Okay, that. All right. ओके, ये हमारा हेड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? 1054 मेमोरी सेल, जो कि ये है। ठीक है, अब इस मेमोरी सेल के अंदर हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जिसमें हमारी ये वैल्यू है और ये नेक्स्ट का एड्रेस है। ठीक है, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? नेक्स्ट को, जो कि हमारा ये वाला मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, उसमें हमारा ये वैल्यू पड़ी है। ठीक है, सिमिलरली ये कोई नेक्स्ट एड्रेस है। ठीक है, तो अब आपको एक लिंक लिस्ट बनती समझ आ रही है कि एक जो पॉइंटर है, ठीक है, एक जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। वहां से हमारा ऑब्जेक्ट ये देखें इधर इस जगह पर पॉइंट कर रहा है 1063 के, वहां पे उसकी वैल्यू पड़ी है और उसका नेक्स्ट का पॉइंटर पड़ा है, दैट विल इवेंचुअली कम टू 1057, और वहां पर इसी तरह से मिलेगी इसकी वैल्यू पड़ी है और ये सो ऑन। अब ये लंबी हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है। आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, दैट इज अप टू यू कि जितना आपका यूज है। ठीक है, इसके ऑपरेशंस देखते हैं। सही है, अब इंसर्शन इसका है फर्स्ट, से बात करते हैं इंसर्शन पे। तो इंसर्शन में हमने क्या बताया था कि जब हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो जो हमारा प्रीवियस जिस जगह पे हमने इंसर्ट करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा करंट है। ठीक है,
इस करंट के आगे मुझे इंसर्ट करनी है, तो करंट का जो नेक्स्ट है पॉइंटर, उसके अंदर मैं एक जो न्यू नोड मैंने बनाया है उसका एड्रेस दूंगी उसको। ठीक है। सिमिलरली जो ये हमारा क्या इसे कहेंगे, जो हमारा करंट जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट को हम कहीं सेव कर लेंगे। ठीक है। इसको मैं इस तरह से करके दिखा देती हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमारा करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था। ठीक हो गया। अब ये 8 का जो नेक्स्ट है, ठीक है, हमने एक न्यू नोड बनाया। ठीक है। नोड n इक्वल्स टू न्यू नोड। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट होगा उसको हम क्या देंगे, जो हमारा करंट इंडेक्स है उसका नेक्स्ट उसको पकड़ा देंगे। ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली जब बाद में आप उसको उसकी जगह रिप्लेस करोगे तो वो आगे अगले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। इसको हम क्या पकड़ा रहे हैं, करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक हो गया। दैट मीन्स कि ये जो हमने न्यू इंडेक्स बनाया था उसमें कोई भी वैल्यू लेट्स से 12 पड़ी हुई थी, अब वो पॉइंट कहाँ कर रही है, जहाँ पर हमारा करंट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा था। ठीक है। तो लेट्स से कोई वैल्यू थी 10। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसका पॉइंटर हमने अभी फिक्स नहीं किया क्योंकि इसका पॉइंटर जब इसको पॉइंट कर रहा था अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। हमने इसको चेंज नहीं किया। अब हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा करंट का नेक्स्ट था उसको हम पकड़ा देंगे, जो हमने न्यू बनाया है एन डॉट नेक्स्ट जो था वो हम करंट के नेक्स्ट को दे देंगे। ठीक है। इसको प्रॉपर्टी कोड में देखते हैं तो हमारे पास, अच्छा, अब क्या होगा, ये जो नेक्स्ट था ये इसकी तरफ पॉइंट करने लग गया। सॉरी, इसके नेक्स्ट को नहीं, सिंपल हम इसको एन पकड़ा देंगे। ठीक है, कि इसकी तरफ नेक्स्ट जो है वो पॉइंटर पॉइंट करना चाहिए। ओके, इसको कोड में देखते हैं प्रॉपरली। ये है हमारा नोड की क्लास। ठीक है। नोड की क्लास में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट किसी नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास गेटर सेटर्स हैं, सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट की गेटर सेटर्स हैं। तो आगे आते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये आई गेस पूरी क्लास नहीं है, नहीं पूरी क्लास नहीं है, कंस्ट्रक्टर दिखाया उन्होंने सिर्फ। ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या कर रहा है, एक तो आपका हेड नोड क्रिएट किया है। ठीक है। और हेड नोड का जो नेक्स्ट होगा वो डेफिनेटली नल होगा क्योंकि आपने एक दफ़ा लिस्ट को क्रिएट किया। ठीक है। लिस्ट का कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसका जाहिर है कोई हेड पॉइंटर होगा, उसका कोई करंट पॉइंटर होगा। ठीक है। आप उन दोनों को सेट करोगे, सिमिलरली इसका साइज 0 होगा, अभी फिलहाल 0 होगा। ठीक है। और उसका नेक्स्ट जो है वो नल होगा, करंट भी नल होगा, तो ये आपका इसका लिस्ट का कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है। ओके, आगे आते हैं। हमारे पास ऐड का मेथड है, ये किस तरह से काम कर रहा है। इसका जो मेन हमारा वो है वहाँ पर आते हैं। इसमें हमें देखना है करंट पॉइंटर नल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर नल है तो क्या करें। ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्टर जो हमने लिस्ट क्रिएट की तो उसमें हमारा नल सेट हुआ था। ठीक है। हम वहीं से बात कर लेते हैं कि अगर हमारा नल है तो क्या करें। तो एक न्यू नोड क्रिएट करना है। ठीक है। उस न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल कर देना है। और हेड नोड का जो नेक्स्ट होगा या हेड नोड जो होगा उसको हमने पॉइंट करवा देना है। डेफिनेटली हेड नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने न्यू नोड पकड़ा दिया। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अभी ये सिर्फ क्रिएशन हुई है। ठीक है। एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। uh, यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई।
उसमें मेरा हेड हेडर पॉइंटर, व्हाई कैंट आई राइट, ओके। अच्छा, अभी मेरे पास सिर्फ एक पॉइंटर इनिशियलाइज हुआ है जो कि कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब एक हाँ, एक ऑब्जेक्ट की तरफ तो डेफिनेटली पॉइंट कर रहा है मेमोरी के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी उस ऑब्जेक्ट का उसका कोई साइज नहीं है, ठीक है। सिंपली वो बस अभी जो है वो बना है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एक न्यू नोड ऐड किया, ठीक है, ये मैंने एक न्यू नोड ऐड किया, इसका जो नेक्स्ट था उसको मैंने नल कर दिया, ठीक है। और जो हमारा हेड पॉइंटर का नेक्स्ट था, ठीक है, डॉट नेक्स्ट, या डॉट नेक्स्ट नहीं, ऑफ कोर्स उसने एरो लगा के नेक्स्ट किया है बिकॉज वो पॉइंटर है, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट को उसने क्या पकड़ा दिया, न्यू नोड। दैट मीन्स कि जो हमारा हेड पॉइंटर है अब वो पॉइंट कर रहा है न्यू नोड की तरफ। अच्छा, एक और हम पॉइंटर ऐड करते हैं, नोड ऐड करते हैं। अब हम इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन होगी कि वो करंट जो है वो नॉट नल हो जाएगा, तो अब यहाँ आ जाए, ठीक है। अब ये वो बात है जो मैं कर रही थी कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो आपने क्या सेट करवाना है, करंट नोड का गेट नेक्स्ट, ठीक है। जो आपका करंट नोड था ये वाला, ठीक है, इसका आपने नेक्स्ट लेना है जो कि ऑफ कोर्स नल था, तो इसका नेक्स्ट भी फिलहाल नल ही सेट करवा दिया। अच्छा, करंट नोड का सेट नेक्स्ट न्यू नोड कर दिया, करंट नोड का ये जो सेट नेक्स्ट है ये न्यू नोड कर दिया। और लास्ट करंट नोड जो हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया होगा कोई, ओके नहीं, उसने उसने सिंपल एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमारा करंट नोड रखवा दिया है, ठीक है। और जो ये करंट नोड का पॉइंटर था इसको मूव करवा दिया यहाँ पे। तो वो बात कुछ समझ में आई। ये हमारा अभी एडिशन हुई है, ठीक है। आगे हम पॉइंटर्स को इसी तरह मूव करते हुए सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो क्या ये सारा इसका प्रोसीजर जो भी हम लोगों ने किया है, ठीक है। ये मैंने जब फर्स्ट लिस्ट क्रिएट की तो वो एक एम्प्टी उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, उसका हेड नोड। तो जैसे ही हमने एक नया नोड ऐड किया उसने करंट को उसको सेट करवा दिया, ठीक है, और उसका नेक्स्ट नल कर दिया। इसी तरह जो हेड नोड था उसको उसकी तरफ पॉइंट करवा दिया। अब एक और हमने ऐड किया है 6, ठीक है। अब ये फंक्शन हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और पीछे उसकी गेम क्या चल रही है ये सारी। 6 ऐड किया तो जाहिर है 6 हमारा अब करंट बन गया। लेकिन जो पहला हमारा करंट था, लास्ट करंट नोड, जाहिर है करंट पॉइंटर पहले इधर ये 2 की तरफ पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट था अब वो किसी तरफ पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड की तरफ, जो हमने अभी अभी 6 ऐड किया उसकी तरफ, ठीक है। सिमिलरली हम इसका साइज भी इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, सो बाकी के हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इट्स लाइक गेटिंग ओवरलोडेड। तो ओके,